क्योंकि कई बार छूट जाता है कुछ बच्चों का, तो इससे हेल्प मिल जाती है, राइट? तो आप इसमें ये देखिए सबसे पहले कि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी ही हैं, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं थोड़ा-सा बता चुका हूँ, अब जिन बच्चों का छूट गया है, उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप वीडियो मुझसे माँगेंगे तो मैं वीडियो अवेलेबल करा दूँगा, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ठीक है? अगर आपको करना हो तो, ज़्यादा नहीं निकला, मेरे ख़्याल से 3 या 4 टोटल लेक्चर हुए हैं, 3 लेक्चर शायद मैथमेटिक्स के हुए हैं, टोटल 3 मैथमेटिक्स के। ठीक है? और आपका वेक्टर निकला है, तो वेक्टर अगर आपको आता है, तो वेक्टर के नोट्स और वीडियो मिल सकते हैं आपको। फिर जो ना समझ में आए, आप अलग से टाइम लेके मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं दिन में फ्री रहता हूँ, 11 बजे के बाद आप 11 से 5 के बीच में आप कभी फ़ोन करके कुछ भी पूछना हो। आज मैं बाहर था, मैंने आपको बता ही दिया था सुबह, अभी शाम को ही आया हूँ बिल्कुल शार्प एट 6 5 6 बजकर 5 मिनट पे घर पहुँचा, तुरंत फिर क्लास शुरू कर दी। खैर, तो ये आपको लेकिन सीखना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। अब इसमें मैंने आपको 3-4 बातें टोटल बताई थी। वो 3-4 बातें क्या थी, मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ कर दूँगा, क्योंकि मैं आज उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, ठीक है? और इसमें ये मैंने कहा था ये टेबल बिल्कुल याद नहीं करनी है, आपको बता दिया था ये टेबल याद नहीं करनी है। ये 3-4 पॉइंट नीचे जो नोट लिखे हैं, ये मैंने आपको समझाए थे। आपको समझा दिए थे, तो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर रिवाइज़ करूँगा, और मैंने कल आपको एक छोटा-सा असाइनमेंट दिया था इलस्ट्रेशन ये वाला। ये इलस्ट्रेशन में ये 5-6 जो एग्ज़ाम्पल नीचे दिए हैं, ये वाले आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाले एग्ज़ाम्पल आपको मैंने बोले थे, जिसमें लास्ट वाला मैंने कहा था 5th वाला थोड़ा टफ़ है। 5th वाला थोड़ा टफ़ है, बाकी आप कर सकते थे, मतलब बहुत टफ़ नहीं है, आप कर वो भी सकते हैं। और इसके बाद में ये मैं आप टेबल अब डिस्कस करूँगा, आज ये जो सामने टेबल देख रहे हो, पूरी की पूरी ये टेबल, ये मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने, अभी बताऊँगा, और इसको याद करना पड़ेगा। फिज़िक्स में ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, हर चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगी। ये छोटे-मोटे फ़ॉर्मूले हैं, जिसमें लामी थ्योरम है, बाकी सब बकवास है, आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ग्राफ शुरू होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ग्राफ में अभी भी किसी भी बच्चे का ग्राफ का कुछ भी पार्ट छूटा नहीं है, और ग्राफ मैं आपसे कहता भी हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मुझसे ग्राफ पढ़ लो, ज़िंदगी में कभी ग्राफ का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। ग्राफ रटाता कभी नहीं हूँ, सिखाता हूँ। और मैं अभी आपको ग्राफ के बेसिक बताऊँगा, मैथमेटिकल वाला पार्ट, फिर 1D में एक बार ग्राफ को हम दोबारा से रिविज़िट करेंगे, लेकिन ये चीज़ें जो यहाँ बताऊँगा, वो वहाँ नहीं, वहाँ आपको फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊँगा मैं। अभी मैथमेटिकल पार्ट बताऊँगा, छोटी-छोटी चीज़ें सिखाऊँगा, मेडिकल का भी बच्चा छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 8th क्लास का बच्चा अगर होगा, 8th क्लास का बच्चा भी वो छोटी-छोटी बातें बताऊँगा तो वो भी समझ जाएगा। आप तो बड़ी क्लास के हैं, ठीक है? ये ग्राफ यहाँ, और उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन शुरू होगा। ये डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद में अ, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद में ऑलमोस्ट शीट खत्म हो जाती है। आप देखिए मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप डर के भाग नहीं सकते इससे, आपको फेस करना है ये, ठीक है? डर के आगे जीत है ना? तो ये सब चीज़ें मैक्सिमा, मिनिमा ये सब सिखाऊँगा मैं आपको, पूरे टाइम लेके सिखाऊँगा। 2-4 क्लास जो पहले की मिस हो गई हैं, अगर आपको ज़रूरत होगी, वीडियो मिल जाएँगे, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अगर कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, अलग से टाइम ले लो, और क्या कर सकते हैं भई, इतना ही कर सकता हूँ मैं। इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? ऑफ़लाइन शुरू होगी, तब पूछ लेना, अब पूछना है, अब पूछ लेना, इतना ही कर सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन को ही कहते हैं, कैलकुलस के 2 पार्ट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रल कैलकुलस मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ आपको, केवल उतना सिखाऊँगा जितना फिज़िक्स के लिए ज़रूरत है। मैं मैथमेटिक्स नहीं सिखाने जा रहा हूँ आपको, आईआईटी वाला मैथमेटिक्स नहीं सिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें बहुत ही आसान है, कुछ फ़ॉर्मूले मैं बताऊँगा। उसके बाद ये आपका यहाँ पे डेफ़िनिट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान चीज़ है। इंटीग्रेशन आ जाएगा तो डेफ़िनिट इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा आसान। और ये देखिए इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला ऑफ मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन मुझे याद है, मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा। तो 7th क्लास में मैंने मेंसुरेशन पढ़ा था, फिर शायद 10th में था। 7th या 8th में पढ़ा था, फिर 10th में आया था। और सरफेस एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, क्या ये नहीं जानते हो? आप बिल्कुल जानते होंगे। सर्कमफ्रेंस सर्किल की नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते होंगे। फिर ये कोन है, सिलेंडर है, इलिप्स है, ट्रेपेज़ॉइड है, ये सब मैं बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा आपको इसमें। बस एक इसका शीट का ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, कि शीट में हम क्या-क्या चीज़ें मैंने रखी हैं, और उसके बिना आपको काम नहीं चलेगा, पक्का मान लो। आपको लगता है कि मैं इसके बिना काम चला लूँगा, गलत सोच रहे हो तुम, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये एक-एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें से। जैसे क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है, इसकी ज़रूरत डिस्प्लेसमेंट वगैरह में पड़ जाती है। ठीक है ना?
तो अब इसके बाद सम एवरेज अभी ज़रूरत नहीं है, आगे जब क्वेश्चन आएँगे तब बताऊँगा। और ये कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट में जैसे आप देख रहे हैं पाई की वैल्यू है √2 की, √3, √5, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे, सब याद नहीं करना है। मैं जो बताऊँगा उनको कॉपी में लिख लेना और वो याद करना ही है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और ये फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे दे दिए, ये एक तरह से डीपीपी मान सकते हो आप इसको, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर, और फिर ये डेफिनिट इंटीग्रेशन और शीट खत्म। शीट खत्म, खेल खत्म, बस। और ये 17 में भी खाली पेज है एक, 17 में भी खाली पेज है, एक सोचिए मतलब टोटल 16 पेज है और 16 पेज में 2 पेज पे तो आप देखो क्वेश्चन ही दे दिए प्रैक्टिस के लिए। यानी कितने बचे? 14 पेज बचे और 14 में से कम 4 से 5 पेज ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे, मेंसुरेशन वगैरह। कुल मिला के मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये सीख लो बेटा, ज़िंदगी बन जाएगी, डॉक्टर बन जाओगे। और जो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसको मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उसको तो हाई-फाई मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसको भले ही ना सीखे, सीखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो आपको मेडिकल वालों को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? चलिए वापस आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ये सब टेबल वगैरह नहीं पढ़नी है, मैंने बता दिया था, मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है? चलिए हम लौट के आते हैं। कल जो पढ़ा था वहीं पे पहले 2-3 बातें जो बताई थी, एक बार मैं रिवाइज़ करूँगा और फिर आपसे कुछ क्वेश्चन मैं कल टाइम कम होने की वजह से नहीं करा पाया था। अब आपको प्रैक्टिस कराऊँगा उसमें और हम सीखेंगे और देखेंगे एंगल कोई भी हो, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है? और कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था वीडियो के लिए, वीडियो भेज देना, मैं भेज दूँगा। आज मैंने कहा ना बाहर था मैं आज, यहाँ था नहीं, अभी आया हूँ तो शाम को थोड़ा फुर्सत होगी तो मैं भेज दूँगा आपको। तो देखिए, मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी टोटल, 2-3 बातें क्या-क्या बताई थी? एक तरफ से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ आपको। एक सेकंड इसमें मैं बच्चे ज़रा चेक कर लूँ, काफ़ी सारे बच्चे होंगे, कोई फर्जी तो नहीं घुस गया? चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ 4 क्वाड्रेंट हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जिन बच्चों की कल की क्लास मिस हो गई है, उनके लिए थोड़ा-सा रिवाइज़ करा देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और जो सेंस लिया जाता है, वो सेंस ये लिया जाता है, ठीक है? जो सेंस लिया जाता है, वो ये वाला सेंस लिया जाता है और इस सेंस को हम पॉजिटिव सेंस कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज़ सेंस है, इसे पॉजिटिव में लेते हैं एंगल को। अगर हम इस सेंस में लेंगे क्लॉकवाइज़ सेंस में, तो उसमें एंगल जो आएगा, उसको नेगेटिव लेंगे। ये पहले से चला आ रहा है, परंपरा है, ठीक है? फॉलो करना है, ठीक? एक बात। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि ये जो क्वाड्रेंट है, इसमें जो वैल्यू होती है, वो 0 से 90, ये फिर आपका 90 से 180, ये सब जानते होंगे। फिर ये आपका 180 से 270, फिर यहाँ 270 से लेके 360, यानी एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। ये मैंने कल कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो अब इसके बाद दूसरी चीज़, ये पहली मान लो, ये दूसरी बात ये मैंने आपको बताई थी कि पहले क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन जो भी हैं, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ऑल पॉजिटिव का मतलब है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यानी कि अगर आप एंगल 0 से 90 के बीच में रखोगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक में, तो हमको सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी। अगर आप इस क्वाड्रेंट में वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू 90 से 180 रखते हैं, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस नहीं कोसेक, कोसेक रेसिप्रोकल होता है और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बताया था कल। तो साइन और कोसेक इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब एंगल 90 से 180 की रेंज में आप रखोगे तो। लेकिन अगर एंगल साइन कोसेक के अलावा किसी अदर रेशियो में रखा जाता है, 6 रेशियो कौन कौन से, साइन कोसेक हो गया, टेन कॉट हो गया, और इधर आपका सेक और कॉस हो गया। ये कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इनमें अगर वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल की वैल्यू 180 से 270 होती है, तो टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक
ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो एक चीज और देखी जा सकती है कि अगर हम एंगल इधर से मेजर ना करके, क्योंकि हम इधर से मेजर कर रहे हैं तभी तो ये एंगल मिल रहे हैं, जिसमें मैं कह रहा हूँ 180 से 270 कह रहा हूँ, तो वो इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चले तो। लेकिन सोचो, यानी अच्छा इस क्वाड्रेंट में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, 270 डिग्री से 360 डिग्री हो जाएगी, राइट, फोर्थ वाले में। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम अगर इधर से क्लॉकवाइज सेंस में आए, इधर से क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम आते हैं, तो फिर हमें ये जो एंगल मिलेगा वो माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। ये मैंने कहा था, इस सेंस में हम चलते हैं तो पॉजिटिव, और इस सेंस में चलते हैं तो नेगेटिव। पहली बात तो समझने की ये है, ठीक है, एक इस सेंस में पॉजिटिव और इस सेंस में नेगेटिव। आई थिंक यहां तक बात समझ में आई। तो अब क्या है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है नेगेटिव थीटा है, तो मैंने क्या बोला आपसे कि कॉस और सेक, ये दो ऐसे रेशियो है, कल भी बताया था कि इसमें अगर माइनस थीटा रखेंगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या वैल्यू देगा आपको, पॉजिटिव ही देगा, कॉस का कॉस और सेक का सेक। लेकिन बाकी के जो चार हैं कौन कौन से, साइन, साइन के साथ साथ कॉसेक, ये आपको माइनस साइन थीटा देंगे, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा दो और हैं, कौन कौन से, टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा होता है, और कॉट भी माइनस कॉट थीटा होता है। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। ये आपको पॉजिटिव ध्यान रखने हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, कॉस और उसका रेसिप्रोकल, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके अलावा मैंने दो बातें और बताई थी, ये सब लिखा हुआ है शीट में, धीरे धीरे अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराऊंगा तो और याद हो जाएगा। कल कुछ याद हो गई होंगी बातें, कुछ बच्चों ने कल की क्लास मिस करी थी। देखो, इससे हैबिट मत बनाओ बेटा, वीडियो मांगते हो कि कल की क्लास मेरी मिस हो गई थी, वीडियो दे दो, इसे हैबिट मत बनाओ, ठीक है। और ये प्रैक्टिस नहीं कि हम दोनों छुट्टी करेंगे या चारों छुट्टी करेंगे, ये गलत बात है। आपको कोई अगर जेन्युइन रीजन है ठीक है, बट रोज रोज आप वीडियो मांगोगे तो कैसे, वीडियो आपकी सहूलियत के लिए है, लेकिन आप सोचो मैं एक बच्चे को वीडियो भेजता हूँ, फिर चार बच्चे फिर मैसेज करते हैं, तो कम से कम मुझे 10 15 20 मिनट से ज़्यादा अपलोड भी होता है, वीडियो सेव भी होता है, फिर मैं भेजता हूँ आपको। तो अब तो आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आगे जाके जब ऑफलाइन क्लास होगी, फिर क्या मैं वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा वहां पे, ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, छुट्टी तो छुट्टी, किसी दोस्त से मांग लो नोट्स, फोटोकॉपी करा लो, पढ़ लो, यही होगा और क्या है। तो आपको थोड़ा सिंसियरिटी तो रखनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई भी एंगल, साइन कॉस टेन, किसी में भी कोई भी एंगल अगर 90 के ऑड मल्टीपल में, इवन मल्टीपल में, सॉरी, 90 का इवन मल्टीपल यानी 180 है, इसे आप 90 इंटू टू कह सकते हैं, प्लस माइनस थीटा हो, तो वो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बदलता नहीं, साइन थीटा का साइन थीटा ही हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। इसी तरह से अगर और एक एंगल हम ले लेते हैं, मैंने कहा 90 का ऑड इवन मल्टीपल, जैसे कि 360, 360 को आप क्या लिख सकते हो, 360 को आप लिख सकते हैं 90 इंटू 4, तो इवन मल्टीपल हो गया, ये भी बदलेगा नहीं। और ये केवल साइन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये cos 10 cot sec सबके लिए, सभी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में, अगर पेरेंट एंगल कहते हैं इसको, ये पेरेंट एंगल अगर 180 360 या अगली वैल्यू 540 हो सकती है, 540, जानते हो क्यों, क्योंकि इसे 90 इंटू 6 लिखा जा सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई हो, यानी मैंने कहा कि अगर एंगल 90 के इवन मल्टीपल में होता है तो वो रेशियो कभी भी बदलता नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो यार 10 540 प्लस माइनस थीटा है, तो ये 10 ही आएगा। और इसके आगे प्लस माइनस में जो लगा रहा हूँ वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो मैं बताऊंगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऊपर जो बात बताई है इससे अभी प्रैक्टिस करा दूंगा, तो और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल आपके मन में एक नेचुरली आ ही रहा होगा कि ऑड मल्टीपल में होता तो क्या होता, इवन का तो आपने बता दिया, तो ऑड में क्या होता है, बदल जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, ध्यान रखना, कॉस। अब ये कॉस जो है इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल साइन और कॉस में रखें, उनके अगर सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे 30 एंड 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन 30 की वैल्यू वही होती है, हाफ होती है, जो कॉस 60 की होती है। आपको मेरी बात समझ में आई, और 30 60 का सम क्या है, 90। तो अगर मान लो ऑड मल्टीपल होते हैं, जैसे 90 इंटू वन, वन ऑड है, प्लस माइनस थीटा, तो 90
इंटू 1, तो ये आपका साइन का कॉस हो जाएगा प्लस माइनस थीटा। अगर अगर ऑड मल्टीपल है, अब ऑड में और क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। 270 को आप कैसे देखते हैं, 90 इंटू 3। कैसे देखते हैं, 90 इंटू 3, तो ऑड हो गया 3। तो अब यहाँ पे साइन हो या कॉस हो वाट एवर, तो ये आपका बदल जाता है, चेंज हो जाता है, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, मान लो 10 है तो 90 इंटू 5 कर लो, तो 90 इंटू 5 हो गया 450 प्लस माइनस थीटा, और ये आपका बदल जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा, और ये प्लस माइनस थीटा। प्लस होगा कि माइनस होगा वो हम क्वाड्रेंट से डिसाइड करते हैं। इस पे कल कुछ मैंने प्रैक्टिस करा दी थी। अब जो बात मैंने बोली है ना, ये सारी बातें यहाँ शीट में लिखी भी हुई है, लेकिन अगर मैं समझाऊं नहीं तो हो सकता है खुद से पढ़ के आपको ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैं एक बार शीट में दिखा देता हूँ, आपको नोट करना हो, वैसे तो मैंने कल लिखा दिया था, पर अगर किसी का रह गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बेस्ट है। ठीक है, और मैं शीट में आपको दिखा देता हूँ, शीट में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पॉइंट मैंने बताए वहाँ लिखे हैं, पर पहली बार बच्चा पढ़ता है तो उसको नहीं क्लिक करता कि ये क्या लिखा है, सर समझ से बाहर जा रहा है ना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब मैं शीट में आपको दिखाता हूँ। यही जो नोट वाले पॉइंट थे, ये वाले मैंने आपसे बोला था, ये पूरी इतनी बड़ी सी जो टेबल है ना, इसको बिल्कुल याद मत करो। इतनी बड़ी टेबल है, बिल्कुल याद मत करो, नहीं जरूरत है। आपको जो जरूरत है वो नीचे जो पॉइंट लिखे हैं, जो मैंने अभी समझाए, वही पॉइंट यहाँ लिखे हैं। देखो ये टेबल तो बेकार है, इसको तो हटा दो। ठीक है, इसमें एक दो चीजें मैं बता के चलूंगा, बस वो याद रखना, और उसकी काफी जरूरत पड़ेगी हमें। और कौन सी है बताऊं, जरा इस पर हाईलाइट कर दूं। दो बातें हैं बहुत काम की, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। मैं लिखा भी दूंगा और आप चाहो तो लिख भी लेना। देखो ये बहुत फिजिक्स में यूज होगा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। करके भी दिखा दूंगा कैसे होता है। मैं तो आपको सलाह दूंगा, क्या जरूरत है, जब जरूरत पड़नी है इसकी हमें बहुत, तो आप उसको याद ही कर लो, प्रूव क्या करना। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और कॉस मैंने इतनी टेबल काट दी, लेकिन आपसे क्या बोला, ये काम का है, ये याद करना है। मैं कभी भी आपको ओवर बर्डन नहीं करूंगा, जो काम की चीज नहीं है नहीं बताऊंगा, फालतू नहीं बताऊंगा, लेकिन जो काम का है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, लिख लेना, और इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी पूरी टेबल बेकार है, बिल्कुल याद मत करो, एक भी वैल्यू याद मत करो, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा आपको। इसमें ये वाला जो है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पहले पॉइंट को छोड़ दो। ये पॉइंट 3 जो है, ये आपको सीखने की ज़रूरत है। इस पे अभी मैंने आपको जो बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, देख लो ज़रा। वही मैं पढ़ के बता देता हूँ, अब आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर भूल भी जाओ ना, वहाँ नोट भी नहीं किया तो यहाँ पढ़ लो। इफ पेरेंट एंगल इज 90 और 270, इसने तो 2 ही लिखे हैं, 90 270। मैंने और क्या बताया, 450 बताया, क्योंकि 450 को आप 90 इंटू 5 कह सकते हैं, यानी ऑड मल्टीपल वाली बात मेरी ध्यान रखनी है। मैं तो और आगे ले जा रहा हूँ, इसमें तो कम ही दिया है ना, ऑड मल्टीपल। तो साइन थीटा कॉस में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, और सेक कोसेक में बदल जाता है। आपको बस दो याद रखने, साइन कॉस में और टेन कॉट में। ये सेक कोसेक वाले की भी जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली। ठीक है, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती, मैथमेटिक्स में तो आपको बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। जो बच्चे मैथमेटिक्स आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो लेवल मान लो आप, वो थोड़ी मैं पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। हमें फिजिक्स से मतलब है। अब पेरेंट एंगल 180 या 360 हो, तो 180 हो गया 90 इंटू 2, और 360 हो गया 90 इंटू 4, तो इवन मल्टीपल हो गया। और क्या बताइए, जैसे 540 हो गया। और भी कोई मन में आ रहा हो वो सब इसमें, तो देन नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मैंने कहा ना, साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है। एक बात तो ये बताई, दूसरी मैंने एक बात और बताई थी कि अगर एंगल माइनस थीटा है, माइनस थीटा, तो इट इज प्री एज्यूम्ड ऑलवेज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी माइनस थीटा है तो कितना भी बड़ा छोटा क्यों ना हो, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ आई, सब लिखा है, बस आपको ढूंढना है उसको। आई थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, आप उसको किस में मान के चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर नेगेटिव है तो मैंने अभी बताया ना, इस सेंस में पॉजिटिव एंगल लेते हैं और इस सेंस में नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ भी वैल्यू आ जाए, कितनी बड़ी। हाँ केशव, कुछ पूछ रहे हो तुम। सर जैसे आपने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब पर कॉस और सेक जब माइनस में ले रखा हो तो भी पॉजिटिव में आएगा? नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं का,
मैंने अभी इसकी बात कर रहे हो या पहले जो लिखा चुका हूँ उसकी बात कर रहे हो? पहले आपने लिखवाया था ना सर, कॉस और सेक जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 10 और नहीं, कॉट पॉजिटिव में। मैंने ये बताया था, मैं दिखा देता हूँ तुमको एक बार। देखो ये रहा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। मैंने ये कहा था थर्ड क्वाड्रेंट ये है, देखो सबसे पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू 180 से 270 के बीच में होगी, और अगर ये वैल्यू आप 10 या कॉट में रखते हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बाकी के ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन 4 जो बचे हैं, टोटल 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, कॉस, 10, टेन, कॉट, सेक, कॉट, कॉसेक। सेक, कोसेक, ठीक है ना। ये 6 रेशियो होते हैं, तो इनमें से 10 और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब जब एंगल की वैल्यू 180 से 270 के बीच में हो। लेकिन यही वैल्यू जब इस रेंज में जाती है 270 से 360 की रेंज में जाती है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो फोर्थ में कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और बाकी सब कैसी वैल्यू देते हैं? नेगेटिव देते हैं। और इसको याद करने का तरीका बताया, यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है रेसिप्रोकल, और यहाँ कॉस। तो मैंने कल बताया भी था कि इस सीक्वेंस में ए पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, एस, और तीसरे में टी, टेन और उसका रेसिप्रोकल, और चौथे में कॉस, ए एस टी सी। मैंने कहा था इसे ऐसे याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे करके याद कर लो। यानी पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, और तीसरे में 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और चौथे में आपका कॉस और रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, ये बताया था, ठीक है। तो मैं अभी क्या है कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ सब लोगों को, और वहाँ कल भी मैंने करा दिए थे इस पे, पर आज हम और प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें कुछ क्वेश्चन देता हूँ। यही चीजें मैं आपको शीट में दिखा रहा था कि ये सब कुछ लिखा हुआ है शीट में, आपको बस इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। अगर भूल भी जाए तो कभी इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने बता दी हैं, और दो चीजें ये जो खास मैंने हाईलाइट करी हैं इनको जरूर याद रखना। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिजिक्स में इसका जबरदस्त यूज है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल नेचुरली आ ही रहा होगा कि ये हुआ कैसे, तो चलो इसी बात को समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि साइन 180 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, याद कर लो। पर चलो हम इसमें रूल लगाएंगे। आप मुझे बताओ सबसे पहले, साइन 180 माइनस थीटा है, तो 180 प्लस माइनस अगर होता है तो मैंने क्या कहा था? रेशियो बदलता नहीं है, बताया ना अभी। 180 या 360 हो, 90 के इवन मल्टीपल में हो तो बदलता नहीं है। सवाल ये है कि अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 180 माइनस का मतलब हुआ कि हमारा जो रेशियो है, एंगल जो है 180 से छोटा है, मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये याद ही करना है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। अब बता दिया आया कैसे, लेकिन याद कर लो नेक्स्ट टाइम के लिए। ऐसे ही देखो कॉस में भी समझो, कॉस 180 माइनस थीटा, अब क्योंकि 180 है तो चेंज तो होगा नहीं, कॉस का क्या आएगा? कॉस आएगा। सवाल ये कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो हम जानते हैं इस क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा सेकंड में आएगा, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। यानी कोसेक, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, तो माइनस आ जाएगा। मैंने आपसे कहा ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, ये याद कर लो, इसकी फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ेगी। और आगे मैं बताऊंगा, काफी सारी चीजें और भी हैं जो आपको याद करनी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि मान लो साइन 120 डिग्री है। कल कुछ करा दिए थे, आज फिर कुछ करा देता हूँ, फिर बाद में फिर तुम मुझे परेशान करोगे बच्चे। जो एब्सेंट मत हुआ करो यार क्लास में, मैथमेटिक्स वेक्टर के पार्ट को मिस कर दोगे, दिक्कत आएगी। आप अब अगर स्पीड छोड़ देते हो, वेलोसिटी छोड़ देते हो, आता है मैं मानता हूँ, एक्सेलरेशन आप जानते हो, थोड़ा रह जाएगा, कोई बात नहीं, उसको आप पिकअप कर लोगे। लेकिन अगर ये चीजें नहीं आती और क्लास भी मिस कर रहे हो, तो आप महान हो, आपको नमस्कार, आप महान हो। साइन 120 आती भी नहीं है, क्लास भी नहीं करेंगे, और सर हमको पढ़ना भी है, सर नीट में सेलेक्ट भी होना है, तो फिर आप महान है। 120 डिग्री, 120 डिग्री को हम लिखेंगे क्या? साइन 180 माइनस 60। आपने कहा ये ऐसे ही क्यों लिखा? आपने 90 प्लस 30 क्यों नहीं लिखा? वो भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब
ये आपका हो गया साइन 90 + 30, दूसरा तरीका और करके। सो नाउ सी साइन 120 साइन 180 - 60, मैंने कहा था कि 180 प्लस माइनस होता है तो चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आएगा। और ये जो 60 होता है ना, ये थीटा की जगह पर है, ध्यान रखना। तो मैंने बताया था साइन थीटा हो जाता है, यानी साइन 60। अब हमको ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, तो 120 है ना, ये 120 सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और हम जानते हैं साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्लस लिखेंगे, और हम साइन 60 की वैल्यू तो हमने याद कर रखी है, √3/2। मैंने कहा था कुछ वैल्यू 90 तक की याद रखो, सारी वैल्यू जरूरत नहीं होती, वो आप निकाल लोगे। आपने कहा सर जरा यहाँ से भी बताओ, तो देखो 90 + -30 थीटा होता है तो वो चेंज हो जाता है, मैंने कहा। तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, और ये जो 30 होता है वो थीटा होता है, तो ये यहाँ पे आ गया कॉस। अब आपने सोचा ये क्या होगा, तो मैंने कहा आप कॉस मत देखना, कॉस नहीं, शुरुआत में आपको ये दिया है ना, तो साइन 120 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू को चेक करना है, इसको नहीं कि कॉस आ गया, ये तो बाद में आया ना, शुरुआत में तो साइन 120 है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का साइन आप यहाँ लगाएंगे, कॉस नहीं देखना, कॉस तो चेंज हो गया है ना। अब आप इसकी भी वैल्यू लिखोगे तो प्लस का √3/2 आ गई, ठीक है। इस पे मैंने ऐसे ही कल कुछ और भी क्वेश्चंस आपको कराए थे, आज मैं कुछ और भी क्वेश्चन करा रहा हूं, आपसे मैं जवाब पूछ रहा हूं। आप मुझे बताओ साइन 420, श्री 420 तो आपने सुना होगा, साइन 420 की वैल्यू बताओ। अब 420 को लिखोगे कैसे, पहले तो ये समझो। तो आपको ऐसा कुछ सोचना होगा कि इसमें 90 के किसी मल्टीपल में कुछ कम ज्यादा करके कुछ मिल जाए। तो मेरे माइंड में एक बात आ रही है, 360 + 60। हाँ 360 + 60 कर सकते हो आप, साइन 360 + 60 कर सकते हो, या फिर और कुछ कर सकते हो, 450 - 30। 450 - 30 ये भी कर सकते हो। आपने कहा सर मैंने तो ऐसे निकाला, मैंने कहा किसी भी तरीके से निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। आप कोशिश ये किया करो कि उसको 90 के इवन मल्टीपल में एक्सप्रेस करोगे तो उसमें फायदा है कि आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसे पहले वाले में फायदा है। नुकसान इसमें यह है कि आपको 450 है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना इसको। तो बेटर ये होगा कि पहले वाले को प्रेफर करें, बाकी करोगे दूसरे से उससे भी आ जाएगा। चलो सोचते हैं, 360 है सबसे पहले तो चेंज नहीं होगा, साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। और ये जो 60 लिखा हुआ है ये थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा आ गया, यानी साइन 60 आ गया। अब सवाल ये कि कौन से क्वाड्रेंट में, 420 कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो आप समझो कि 360 लिखा हुआ है प्लस 60, यानी एक चक्कर 360 का होता है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो भैया, 360 का होता है एक चक्कर। तो 360 + 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, फर्स्ट में आ गए। तो फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो प्लस आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया √3/2। आपने कहा सर इधर से करके दिखाओ, जरा इधर से करके दिखाओ। तो पहली बात साइन 450 है तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस में चला जाएगा, और ये वैल्यू किसकी है, थीटा की, तो ये cos 30 आ गया। अब आपने कहा cos 30 की वैल्यू देखेंगे का, नहीं, आपको वैल्यू देखनी है 420 की, और साइन वाले के अकॉर्डिंग देखनी होती है, शुरुआत में जो दिया है उसी को देखना होता है। तो आप यहाँ से पूरा घूमे 360 तो ये हो गए, और उसमें फिर ये 60 और हो गया यहाँ पे, तो हमको कंफर्म हो गया कि 420 वाला जो एंगल आएगा वापस घूम के हम वहीं पहुंच जाएंगे, कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड ऑल आर पॉजिटिव, सो प्लस, तो ये वैल्यू भी आपकी √3/2 आ गई। आपने कहा सर दोनों एक जैसे करा दिए, चलो दूसरा ले लेते हैं फिर, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे मान लो tan 240 दिया है, tan 240 दिया है, करके दिखाइए फिर। 240 दिया है, कैसे करेंगे, √3 से √3। चलिए देखते हैं भाई, देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कहा कि आप इसको चाहो तो 180 डिग्री + 60 कर लो, या आपने कहा सर मैंने तो ऐसे किया था, मैंने कहा ना किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। अब देखिए tan 180 + 60 जब आप करोगे तो 180 में चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, और ये जो 60 होता है प्लस माइनस में वो आपका थीटा होता है, तो ये tan 60 आ गया। अब हमको देखना होता है कि 240 एंगल हमको जो दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पे देख लिया करो, 180 + 60 तो कौन से क्वाड्रेंट में गया भैया, 180 तो आधा चक्कर हो गया,
और +60 है यानी इसमें चले गए, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड। और अभी मैंने क्या बताया आपको, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो आपका आंसर आ गया √3। आप इधर से करना चाहते हो इधर से करो, 270 है ना, 90 का ऑड मल्टीपल है तो 10 का बदल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, और ये एंगल थीटा 30 की वैल्यू, तो यहाँ पे कॉट 30 आ गया। अब फिर से देखना शुरुआत वाले को, ये यहाँ मत देख लेना कि कॉट क्या होता है, आपको 240 देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ प्लस कर दो। तो कॉट अब 30 की वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको ऐसे कर लिया करो 10 30 करके, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कॉट की तो नहीं याद करते, 10 की करते हैं, तो ऐसे लिख लिया करो 1/1/√3, तो वही √3 है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, अगर आपको जरूरी लगे तो नोट करते जाइए, नहीं तो मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो साइन 510 है, साइन 510 करके दिखाइए। अब आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप 9 का टेबल रिकॉल किया करो, 9 के 9 का टेबल रिकॉल करो, और इसमें जो जीरो लिखा हुआ है ना 510, उसको जीरो को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, तो 51 के, ये शायद मैंने कल करा भी दिया है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ये कराया कि दूसरा कराया होगा। तो सबसे पहले इसमें देखना 51 के आसपास 9 के टेबल में कौन आता है, तो 9 6 या 54 होता है, तो आप इस 1/2 1/2 सर, 1/2 1/2 देखो इसको हम लिखेंगे साइन 540 माइनस 30 कर लेते हैं। 540 कैसे सोचा, मैंने कहा 9 का टेबल रिकॉल कर लिया करो, 9 का ही क्यों, क्वाड्रेंट में 90 आता है ना। अब यहाँ से 540 हमने जब किया तो आप इसको देख सकते हैं, ये 90 × 6 है, ये आपका 90 × 6 है, तो इवन मल्टीपल हो गया, तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा, और ये जो 30 है ये क्या किसकी वैल्यू है, थीटा की, तो ये साइन 30 आ गया। अब सवाल ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सवाल ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ, आप ऐसे गिना करो, ये 90 × 6 है ना, यानी एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, एक क्वाड्रेंट 90 का, तो 6 क्वाड्रेंट गिनो सबसे पहले, तो 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट तो ये हो गए, और ये 5वां क्वाड्रेंट हो गया, छठा क्वाड्रेंट पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, -30 है भाई, 540 होता ना, 540 होता तो पूरे 6 क्वाड्रेंट हो जाते, लेकिन -30 है, यानी कि पूरा क्वाड्रेंट नहीं हो पाया, हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में घूम के, पूरा एक चक्कर किया, देखो यस सर 90 × 6 कह रहा हूँ, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री, तो 6 क्वाड्रेंट गिनो, लेकिन 6 पूरे नहीं हुए क्योंकि -30 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गए, और इसमें साइन हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर आ गया +½ आई थिंक मेरी बात समझ में आई हो, ठीक है, यही चीजें समझनी है। एक दो और मैं बड़ा एंगल करा देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल cos 750 डिग्री का बताओ, नॉर्मली इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, cos 750 की वैल्यू बताओ, सबसे पहला क्लिक जो होगा आपका वो ये होगा कि 750 को हम 720 + 30 करें, 720 + 30 डिग्री करें। अब 720 को आप सोचोगे तो 90 × 8 आ जाएगा, ऑड इवन मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये जो 30 है ये थीटा की वैल्यू है, तो cos 30 हो जाएगा, राइट। अब हमको देखना ये है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो दो तरीके हैं, या तो 90-90 के तरीके से सोचो, या 720 360 का डबल है। आप मेरी बात समझो, 720 360 का डबल है, तो 360 में एक चक्कर हो जाता है, तो 720 में 2 चक्कर हो जाएंगे, और +30 यानी थोड़ा और आगे निकल गए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए फिर से, या तो ऐसे समझ लो, या क्या करो 90 × 8 है, यानी 8 क्वाड्रेंट चाहिए, तो एक क्वाड्रेंट 2 3 एक चक्कर में 4 क्वाड्रेंट, तो 8 क्वाड्रेंट 2 चक्कर में, और +30 है यानी आगे जाना पड़ेगा, पीछे नहीं रुकना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस आ गया, तो आपका आंसर आ गया √3/2। बात आई को समझ में, आसान है, यस सर चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैं थोड़ा नेगेटिव वाले एंगल करके बताता हूँ, जैसे कि नेगेटिव वाले एंगल में cos -30 हमें करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैं बता देता हूँ फिर आपसे पूछूंगा, cos -θ इज cos θ, याद आया कुछ, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, cos -30 इज +cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप जानते हो क्या, √3/2। अगर मैं आपसे पूछूं साइन -120, ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करना होता है जब नेगेटिव एंगल दिया हो। जैसे मैंने पीछे आपको दिया था, एक एक्सरसाइज सी शीट में दे रखी थी, साइन का -1485 दिया है। कितना भी बढ़ाओ, कुछ भी हो, रूल फॉलो करोगे कभी गलत नहीं होगा। साइन -120 है, तो सबसे पहले बताओ साइन माइनस थीटा होता कितना है? साइन थीटा। अच्छा, साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बहुत बढ़िया। थोड़ा नहीं, सोच के ही बोल दिया करो बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है, कौन सी ट्रेन निकली जा रही है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था मैंने, माइनस साइन थीटा सर। यार यहाँ पे मैंने बताया था, देखो ये रहा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, माइनस साइन थीटा सर। कॉस और सेक को छोड़ के सब नेगेटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। कॉस और सेक, बस इतना ही तो याद करना है, इतना कर लोगे और ये जरूरत पड़ जाती है फिजिक्स में। एक सेकंड डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं जरा इसको बंद कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ आपको, क्योंकि डिस्टर्ब हो रही है वॉइस। देखिए साइन -120 को हम पहले तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस ऐसे याद रखो, अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। अब देखिए आपको करना क्या है, बस ये स्टेप पहला हुआ। इसके बाद इस माइनस को थोड़ी देर के लिए कर दो इग्नोर, इस माइनस को कर दो इग्नोर, और साइन 120 को जो पीछे तरीका बताया उसी से सॉल्व करना शुरू कर दो, उसी से सॉल्व करना शुरू कर दो। कैसे? साइन 120 को आप लिखोगे 180 -60 या 90 + 30 भी कर सकते थे। ये माइनस तो बाहर ही लगे रहने दो, अंदर का पूरा प्रोसेस पीछे वाला है, बस ये ध्यान रखना है। अब साइन 180 तो चेंज तो होगा नहीं, और चेंज नहीं होगा तो बाहर वाले माइनस को भूल जाओ, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हो आप, ध्यान रखो। तो साइन 60 हो जाएगा, है ना। अब ये जो साइन 60 आ गया, अब हमें देखना है कि साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में। ध्यान रखना इस माइनस का रोल खत्म हो चुका है, इस माइनस का रोल ये अंदर जो आ रहा था वो बाहर आ चुका है। अब आपको उसी सेंस में सोचना है, मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको उसी सेंस में सोचना है। अगर आपने उल्टा सोचना शुरू कर दिया ना, इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो बात आपकी सही है कि सर -120 तो हम इधर से मेजर करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे, बात सही है, पर उसमें फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और हो सकता है कंफ्यूजन हो। मैंने आपको एक तरीका बताया कि ये जो माइनस अगर है, या तो वो बाहर आएगा अगर कॉस या सेक के अलावा कोई रेशियो है तो, और अगर कॉस सेक है तो बाहर ही नहीं आएगा, फिर तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो अब यहाँ पे -120 का ये जो माइनस बाहर आ चुका है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और अब ब्रैकेट के अंदर साइन 120 को जो पीछे हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से 120 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इधर से ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। वो माइनस बाहर पड़ा ही है, उसका बाद में यूज कर लेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस बाहर जो था वो तो था ही, और ये √3/2, तो आपका फाइनल आंसर माइनस का √3/2 है। ठीक है, और एग्जाम्पल कराता हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे इसमें मान लो 10 माइनस का 150 डिग्री है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ से, अलाउ है, आप अपने आप से अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, मैंने अलाउ कर रखा है। 10 माइनस 150 में माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, पहली बात ये बताओ मुझे। आएगा। तो -10 150 हो गया। अब इस माइनस को तो छोड़ दो बाहर, और अंदर इसको वैसे ही सॉल्व करो जैसे हम करते हैं, कि इसको हम लिख लेते हैं 10 180 डिग्री -30 डिग्री, राइट, 10 180 डिग्री -30 डिग्री। और अब क्या करेंगे, इसके बाद ये रेशियो तो चेंज होगा नहीं, 180 है, तो 10 30 ही लिखेंगे थीटा की वैल्यू, ठीक है, 10 30, राइट। अब हमको ये देखना है कि ये 150, इस माइनस को भूल जाओ, इस 150 को देखो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ से देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं। और सेकंड में हम जानते हैं कि साइन और कॉस के अलावा सब नेगेटिव होते हैं, तो एक माइनस भी आएगा यहाँ पर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 10 30, तो आपका आंसर आ गया 1/√3 प्लस का, यानी कि 10 माइनस का 150। ये कभी कभी एसएचएम वगैरह में और भी जगह जरूरत पड़ती है, सुपर पोजिशन वगैरह पढ़ते ना, वहां जरूरत पड़ जाती है, तो ये सीखना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखिए, और इसमें फिर मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, आपकी वॉइस बहुत डिस्टर्ब आ रही है यहाँ पे। और देखिए, जैसे कि सपोज करो साइन माइनस का 300 है, साइन का -300 है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा
कि साइन का -300 में माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? चलो बताओ, आप ही आंसर बताओ, मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। आएगा आएगा सर। नहीं, आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ। आएगा वाएगा तो छोड़ो, फाइनल आंसर बता दो कितना है। सर √3/2 सर √3/2 प्लस का, आएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस अच्छा का। प्लस का आएगा, चलो ठीक है। पहले तो यहाँ देखेंगे हम, माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और -sin 300, ठीक। इसके बाद क्या होगा, sin 300 जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 360 डिग्री -60 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? अब 360 -60 जब आप कर लोगे तो आपको ये माइनस तो छोड़ देना है बाहर ऐसे ही, और आपको देखना 360 -60 का ये क्या इवन मल्टीपल हो गया 90 का, तो ये चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद हमें देखना होगा कि 300 कौन से क्वाड्रेंट में गया, 300, तो आप देखेंगे यहाँ से घूम के 300 यहाँ आ जाएगा 270 से आगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, ध्यान रखना साइन, ये वाला साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस मिला के प्लस हो गया, और √3/2। बात समझ में आई? अगर ये समझ में आ गया ना, तो मैं सीधे एकदम जंप कर देता हूँ उसी क्वेश्चन पे जो आपको शीट में दिया था ये। तो सबसे पहले बताओ, इसमें माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। और ये 1485 है। अब इस 1485 में ऐसा कुछ सोचना है सर -1/√2। -1/√2, चलो चेक कर लेंगे। पहले तो 1485 काफी बड़ा सा एंगल हो गया, तो इस बड़े से एंगल को अगर आप सोचो तो मैं आपको बताऊं 90 × 16 कर लो। क्यों कह रहा हूं मैं 19 × 16? मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका वैल्यू 1440 आ जाएगा। 16 का टेबल 9 टाइम्स करो, ये थोड़ा सा आपको इतना तो कैलकुलेशन सोचनी पड़ेगी यार, और प्लस 45, क्योंकि ये अभी 45 ऐड करोगे तब जाके 1485 आएगा। तो सबसे पहली बात ये समझनी है, ठीक है। और इसके बाद माइनस, अब मैंने ये 19 × 60 इसलिए लिखा, मैं चाहता तो मैं सीधे सीधे 1440 प्लस 45 लिखता, तो शायद आपको वो आइडिया क्लिक नहीं करता कि सर ये क्या है। वैसे ही आप देखो तो 360 से 4 गुना है, 360 से 4 गुना है, बट इस माइनस को तो छोड़ो बाहर तुम। और अब देखो ये साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 90 × 60 है, नो सर, साइन चेंज नहीं होगा सर। तो साइन का साइन रहेगा, और यहाँ 45 है, 45 आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये गया कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप देखो 19 × 16 है या 360 × 4 है, तो दोनों तरीके से सोचो। तो या तो 360 का एक चक्कर होता है, एक चक्कर, 4 चक्कर लगवाने, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 4 चक्कर, और प्लस 45 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। या तो ऐसे कर लो, या 19 × 16 है यानी 16 क्वाड्रेंट, 16 क्वाड्रेंट, तो एक बार में 4 क्वाड्रेंट ये हो गए, फिर 4 क्वाड्रेंट ये हो गए, बात तो वही हुई ना, 4 चक्कर, कैसे भी समझ लो यार, प्लस 45। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो बाहर जो माइनस था वो तो है ही, और ये वैल्यू sin 45 की जानते ही हो आप, इतनी 90 तक की तो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये आपका आंसर आ गया, आप चेक कर लो। यही शीट का वो क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको कहा था घर से करके एक बार देखना, थोड़ा टफ है। तो इस तरह से आप और क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं शीट में, आपने अगर ये कुछ सीखा है तो आप इसको ट्राई करना, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बता दिया ये शीट में दे रखा है पूरा, और किसी का अगर रह गया हो नोट करना हो तो मैं थोड़ा सा और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं शीट में आपको दिखाऊं क्वेश्चन वो वाले, तो जो बच्चे कल की क्लास मिस किए हैं वो इन क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, बाकी बच्चों ने लगाए होंगे। हम आगे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा सा पार्ट और है उसको और कंप्लीट करते हैं, फिर कल ग्राफ शुरू करेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, बट ट्रिग्नोमेट्री का जो बचा हुआ पार्ट है एटलीस्ट वो हम आज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें देखिए ये आपको जो दिए है ना इलस्ट्रेशन में, ये 4-5 क्वेश्चन है, ये करके देखिएगा। cos -60 की वैल्यू, tan 210 की, ये सब करके देखना, बिना सॉल्यूशन देखे अपने से पहले निकाल लेना और फिर टैली करना, राइट। इसमें जैसे वेक्टर वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, तो वेक्टर में भी जो वैल्यूज आती हैं, जैसे इसमें cos की वैल्यू बहुत यूज होती है, वो मैं पीछे आपको वेक्टर में लिखा भी चुका हूँ,
कॉस वाली जो वैल्यू होती है, जैसे कॉस 120 की वैल्यू -½ होती है और कॉस 60 की वैल्यू +½ होती है। ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी शीट में। आखिरी है ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला, लेकिन ये टेबल जो दे रखी है ये बहुत काम की है। आज इससे पहले की जो चीज़ें हैं ना, इससे पहले वाली चीज़ें तो आपको 9th-10th लेवल पे भी थोड़ा बहुत बता दी जाती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब फॉर्मूले 10th लेवल पे आपको आते थे। लेकिन यहाँ से थोड़ा नया शुरू हो गया ये, और इसमें ये जो चीज़ आती है ये 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। अभी जो बच्चे 11th के इसमें क्लास कर रहे हैं, कुछ जिनका छूटा हुआ था या रिवीजन के लिए आए हैं, उनको अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया गया होगा, तो आपने ये फ़ॉर्मूले पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो 11th क्लास में ये फ़ॉर्मूले आते हैं। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, फिज़िक्स में हमको ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कुछ बच्चे अभी 6:15 वाली क्लास कर रहे हैं, तो रेंज वाला फ़ॉर्मूला है, तो रेंज वाले में आपने देखा कि sin 2 थीटा का फ़ॉर्मूला है, तो सामने लिखा हुआ अगर दिख रहा हो तो 5वीं लाइन में sin 2a, या थीटा को हमने a लिख दिया है, तो रेंज में जो फ़ॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, तो 2 थीटा, तो वो फ़ॉर्मूला यूज़ होगा, बिना इसके काम नहीं चलने वाला। 1-2 फ़ॉर्मूले मैं अपनी तरफ से ही बताऊँगा, पहले इनको समझते हैं, और काफ़ी आसान है, अभी के अभी याद हो जाएँगे आपको, और ये ट्रिग्नोमेट्री फिर खत्म। तो आज एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री तो हम खत्म कर ही सकते हैं। देखो, याद तो याद करना पड़ेगा आपको। याद करने का काम आपका है, समझाने का काम मेरा है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, और इतना बायो कुछ मैं इतना कुछ पढ़ते हैं आप। मैथमेटिक्स वालों से मैं कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, सबसे पहला फ़ॉर्मूला ये वाला देखो, ये जो लिखा हुआ है sin a + b वाला। sin a + b को जब हम ओपन करते हैं तो sin a * cos b + cos a * sin b होता है। यानी अगर गौर करें तो अल्टरनेटिवली साइन कॉस कॉस साइन आएगा, और एंगल भी चेंज हो जाएंगे। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो। अल्टरनेटिवली साइन कॉस आएंगे, जैसे पहले में साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, यानी एंगल भी चेंज हो गए। इसी का दूसरा फॉर्मूला ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, वहां ऐसे लिखा हुआ है। साइन ए - बी का भी उसी पैटर्न में है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। अगर आप बोलोगे 2-3 बार याद हो जाएगा। और एक चीज जो ध्यान देने की है, जो मैंने अब हाईलाइट करने जा रहा हूँ इसमें, वो ये है कि यहाँ बीच में माइनस था, तो यहाँ भी बीच में माइनस है, और यहाँ बीच में प्लस है, तो यहाँ पे भी बीच में प्लस है। ठीक है, तो आई थिंक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। साइन ए + बी हो या a - बी हो, आपको एक बात समझनी है, मैं बीच में साइन नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी आएगा। अब ये है, बीच में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले तो मिलते जुलते हो गए। ऐसे ही 2 फॉर्मूले कॉस के हैं, ऐसे ही 2 फॉर्मूले कॉस के हैं, और वो अगर आप देखें तो यहाँ पर, ठीक है, कॉस वाले फॉर्मूले को भी हाईलाइट करते हैं। देखिए, कॉस ए + बी और इधर कॉस ए - बी। तो पहला कॉस ए + बी वाला देखो आप। कॉस ए + बी वाले फॉर्मूले में क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी अगर गौर करें तो कॉस ए कॉस बी एक साथ आए, और साइन ए साइन बी एक साथ आए। ऊपर वाले को भी देखें तो कॉस ए - बी में भी कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी आए एक साथ। यानी साइन वाले फॉर्मूले जो थे, साइन ए + बी या a - बी में क्या था, एक बार साइन और उसके साथ कॉस, या कॉस और उसके साथ साइन आता था। या कॉस वाले में क्या है, कॉस कॉस साइन आएंगे और साइन साइन साथ आएंगे, कॉस कॉस साथ आएंगे और साइन साइन साथ आएंगे। लेकिन एक बड़ी चीज और है यहाँ नोटिस करने की, और वो बात ये है कि यहाँ कॉस ए + बी जब होता है तो यहाँ माइनस आता है, और यहाँ कॉस ए - बी जब होता है तो यहाँ पे प्लस आता है। ये बात नोटिस करने की एक तो, ठीक है। अब ये फॉर्मूले हो गए, तो मेरे हिसाब से पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये, और चौथा फॉर्मूला ये, जो मैंने बताया सीक्वेंस में। आप लिख रहे हो तो आप लिख लेना, नहीं तो यहाँ दे रखे। बेटर यही होगा कि या इस शीट को आप फोटोकॉपी करा लेना, पीडीएफ में किसी भी उसमें जाओ शॉप पे, फोटोकॉपी करा लो, आप उसमें टिक कर लेना, और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस समय आप अपने सामने रख लिया करो इसको, और उसमें जो मैं बातें बता रहा हूँ वो जरूरी लगे तो वहाँ नोट कर लिया करो। क्योंकि अब मैं तो यहाँ नोट कर पा रहा हूँ, आप थोड़ी मोबाइल पे, या कर भी पा रहे होगे तो हो सकता है सबके पास ये फैसिलिटी ना हो कि मोबाइल पे भी एडिट कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है वो 5वां फॉर्मूला है, ये
ये वाला sin 2a वाला जो मैं अभी आपसे कह रहा था, वो कहाँ से आया पता है? इस वाले फॉर्मूले से, 1 नंबर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मैं अब इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 5वां फॉर्मूला है वो 1 नंबर वाले फॉर्मूले से आया, sin a प्लस b। कैसे आया? a और b बराबर रख दिए, a इक्वल टू b कर दिया, तो ये a प्लस a यानी sin 2a हो गया, और यहाँ बन जाएगा sin a cos a cos a sin a। बात तो एक ही हुई। देखो मैंने कहा sin 2a की वैल्यू हो गई sin a cos a प्लस cos a sin a, राइट। अगर ध्यान से देखें तो sin a cos a sin a दोनों एक ही बात। तो 2 sin a cos a का जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे पीछे, जो प्रोजेक्टाइल चल रहा है वहां पे, वो यहीं से तो आया। अब मैंने यहाँ a लिखा है क्योंकि a और b 2 बार आ रहे हैं, वहां थीटा लिया था तो sin 2 थीटा होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, बहुत यूज होगा फिजिक्स में, बहुत ज्यादा। तो याद ही करना है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मान के चलिए। ठीक है, अब आ जाते हैं cos 2a। तो ये cos 2a वाला फॉर्मूला 6th वाला असल में कहाँ से आया? वो आया इस वाले फॉर्मूले से। ये 3rd नंबर दिया था मैंने, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये और चौथा ये। तो cos 2a का फॉर्मूला कैसे आया? जब इसमें a और b को बराबर हम रख देंगे, ध्यान से देखिए, तो cos a और sin a, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये इतना पॉपुलर फॉर्मूला नहीं है, इसके नीचे वाले थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल है, और एक मैं बताने जा रहा हूँ वो और ज्यादा यूजफुल है। तो वो क्या है, वो मैं थोड़ा अलग बताता हूँ आपको दूसरी स्क्रीन पर। देखो सबसे पहली बात तो cos 2a का जो फॉर्मूला हमने देखा वो आया कहाँ से? तो हमने एक फॉर्मूला देखा a प्लस बी cos में, वो होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, राइट। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये अब क्या किया, a और b को बराबर रख दिया, तो cos 2a तो इधर बन गया, ये बन गया cos a यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, जो वहां लिखा हुआ था। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप इसको जरूर याद करें, लेकिन इसको याद करें cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फर्दर आप इस cos स्क्वायर a को आपने 10th लेवल पे एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब फिलहाल यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a यहाँ पे थीटा की जगह आ गया, और cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखोगे cos स्क्वायर a की वैल्यू मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a अगर मैं लिख लूँ, तो ये वाला फॉर्मूला cos 2a की वैल्यू और ये वाला भी है, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये काफी यूजफुल है फॉर्मूला, लिखा है वहाँ सीट में लिखा है, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसा कर लो कि cos स्क्वायर a को ऐसे ही रहने दो, जो साइन स्क्वायर है ना उसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a कर लो, यानी cos स्क्वायर a को ऐसे ही रहने दें और ये 1 माइनस cos स्क्वायर a कर लें। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से, ये आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया cos 2a का, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो ये वाला फॉर्मूला मैं आपसे ये कहूंगा, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद करना है, और अब जो बता रहा हूं वो तो जरूर याद करना है। और वो फॉर्मूला असल में इसी से आया। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, अब इतने सारे फॉर्मूले क्यों याद करें, एक याद कर लो ना। और वो ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान से देखना, ये cos 2a को आप इस साइड में ले जाओ और जो 2 साइन स्क्वायर है उसको इस साइड में लाएंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। ठीक है, इस 2 को नीचे अगर मैं ले आऊं, तो मैं जो पर्सनली रिकमेंड करूंगा जिसका फिजिक्स में खूब यूज होता है वो ये वाला फॉर्मूला है। इन सब कॉस के ही हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि ये फॉर्मूला याद करो जो मैंने लिखा है, एक इसको याद कर लो, और बीच वाले ये जो लिखे हैं इनको रहने दो, ये वाले जो लिखे हैं इनको भले ही मत याद करो, इसको याद करो जो मैंने लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसी में एक एडिशन और करेंगे। ये जो नीचे का फॉर्मूला स्क्रीन पे देखो, ये cos 2a और इधर का जो माइनस है इसे इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a बचेगा RHS में, मैं उसको LHS में लिख रहा हूँ,
और -1 को इसके साथ मिला के 1 प्लस cos 2a, और ये जो 2 यहाँ आया है उसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होगा। ये दोनों फॉर्मूले पूरी इसमें शीट में ट्रिग्नोमेट्री वाली में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ये वहाँ लिखे नहीं है, जानबूझ के नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर लिखे होते तो आपका ध्यान नहीं जाता, पर मैंने स्पेशली डिस्कस इसीलिए किया है कि आपको ये याद रखना है, और इसका फिजिक्स में काफ़ी यूज आएगा। आप अगर गौर करें दोनों के रिजल्ट में, देखो दोनों के रिजल्ट पे गौर करिए। देखो ये यहाँ तक ये वाले फॉर्मूले वहाँ शीट में दिए हैं, कौन से, ये इतने फॉर्मूले वहाँ शीट में दे रखे हैं। ये जो मैंने लिखे ना बाद में, ये शीट में जानबूझ के हटा दिए मैंने, क्योंकि मैं खुद बताता हूँ इन फॉर्मूले को अलग से, ये यूज ज्यादा होते हैं, आते वहीं से हैं, लेकिन जब यूज ही करना है तो डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, आप उल्टा इससे ऊपर वाले को बना लो। फिर अब याद कैसे करोगे, तो आप ध्यान रखो साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसके साथ ही मान लो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शीट खत्म हो जाएगी। 2 मिनट और लूंगा आपकी मैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, ध्यान रखना कॉस 2a मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए और अपॉन 2, और इधर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, यानी दोनों में अगर अंतर नोटिस करो तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है और यहाँ प्लस साइन आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर वाले में माइनस आता है और कॉस स्क्वायर वाले में प्लस आता है। याद करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, नीचे वाला जो मैंने लिखा है ना, ऊपर के फॉर्मूले तो शीट में दे रखे हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले शीट में दे रखे हैं, नीचे वाले जो मैंने अभी लिखे हैं, जो हाईलाइट स्टार मार्क कर दिए, इनको जरूर याद कर लो, लिख लो, बहुत जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। ठीक है, इसके बाद टेबल में और मैं चीजें आपको दिखाता हूँ, आपने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट फटाफट से लेके रख लो, बाद में नोट कर लिया करो। अब देखो ये शीट तो आपकी कंप्लीट हो गई, इधर वाला पार्ट पे आते हैं, इधर जो लिखा हुआ है, और इस वाले पार्ट में अगर आप देखो, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले भी इधर के पैटर्न से समझे जा सकते हैं। इनकी जरूरत सिर्फ एक जगह पड़ती है, जब हम साउंड में स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। आगे साउंड जब पढ़ोगे ना, वहाँ स्टैंडिंग वेव आएगा, तो स्टैंडिंग वेव में आपको इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा, मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा कि आप इसको रट लो अभी के लिए, और रटेंगे कैसे, जैसे साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो बस। पैटर्न क्या है, साइन और कॉस, साइन वाले में, और सी माइनस डी में भी कॉस और साइन, लेकिन कॉस वाले में कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या है, कॉस एंड कॉस जब प्लस वाला है तो, और माइनस वाले में आप देखेंगे साइन और साइन है। लेकिन साइन और साइन के साथ साथ एक चीज और नोटिस करने की कि इसमें यहाँ माइनस आ रहा है, इसमें यहाँ माइनस आ रहा है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप देखो अगर गौर करो तो मैं इस माइनस को स्पेशली हाईलाइट करूंगा, ये वाला माइनस। ठीक है, और कई किताबों में ये फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखा मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके। ठीक है, अब वो वीडियो सेशन एंड नहीं होता है तो कई बार थोड़ा सा लगता है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो, या किताबों में आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसे मिलेगा, जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, इस माइनस को आप साइन में एडजस्ट कर सकते हो। अभी बताया ना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ऐसे भी ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। कोई भी एक याद कर लो आप, और मैं आपको कहूँगा अभी नहीं याद करो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल जरूरत भी नहीं है इस वाले पार्ट की, इतने की जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन साउंड जब आएगी ना तब जरूरत पड़ेगी और मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये फॉर्मूले अभी के अभी याद होने चाहिए। ठीक है, ये बाद में कर लेना, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब कुछ है आपके पास शीट में, नोट करने की जरूरत नहीं है। इसे मैं हटा के अब आपको इसमें 2 लाइन और हैं जो समझाने की है, उसके बाद आज की क्लास को यहीं रोकेंगे हम। देखो ये एक नीचे इलस्ट्रेशन दिया है, और इसमें इलस्ट्रेशन में सॉल्व करके दिखा दिया कैसे इसका यूज करना है, तो वो आप एक बार देख लेना। इसमें मैं आपको बताता हूँ जो हमारे मतलब का है थोड़ा सा। तो ये जो लिखा है ना, ये इसे लामी थ्योरम कहते हैं, वेक्टर में पढ़ाई जाती है लामी, याद आ रहा हो तो।
और लामी थ्योरम में हम इसका यूज करते हैं, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, वहां आ जाता है। ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले की ये जरूरत नहीं है। और मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बता दूं, ये फॉर्मूला साइन फॉर्मूला कहलाता है, और ये जो 3 फॉर्मूले जो मैंने काट दिए ना, इनको कोसाइन फॉर्मूले कहते हैं। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में जरूर पढ़ोगे, मुझे फिजिक्स में जरूरत नहीं है, मैंने हटा दिए हैं। और ये फॉर्मूला आप जो देख रहे हो, ये ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं, वैसे ही डाल दिया है, इसको आप हटा भी सकते थे। ये आगे हम देखेंगे, इसे हीरो का फॉर्मूला कहते हैं, आपने पढ़ा होगा हीरोज फॉर्मूला। ट्राइंगल का एरिया जिसमें एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, पढ़ा होगा। ये लास्ट में दे भी रखा है, ये आप यहाँ से हटा भी सकते हो, लास्ट में यहाँ दिया है। मैं मेंसुरेशन का जो पोर्शन है ना, उस मेंसुरेशन के पोर्शन में यहाँ शायद नहीं दिया होगा, तो इसलिए वहां दे दिया होगा। ट्राइंगल का एरिया वगैरह, जैसे ये ट्राइंगल का दिया, ये दे रखा है, हीरो का फॉर्मूला दे दिया, ये एस एस माइनस ये दे रखा है ना, ठीक है, तो वहां भी आएगा आगे। तो आज की क्लास को चलो यहीं रोकते हैं, इसमें कुछ पूछने का ज्यादा है नहीं। एक बार इस सीट को थोड़ा देखो, कल हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, कल हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। चलिए आज रुकते हैं।